कैसे होगा, क्योंकि जब हमने विद्युत संगोष्ठी रखी तो आचार्य श्री को लेकर के वहां जा रहे थे, तो आचार्य श्री पर चलते नहीं, मैंने 4 जगह बैठे और उनका उत्साह देखिए कैसा रहता था। तो फिर हमने संत निवास में ही आचार्य श्री के विद्वानों के 200-300 विद्वान आए थे, तो उन सबकी सभा वहीं रख दी संत निवास में। सब विद्वानों का एक कहना रहा कि मात्र आचार्य श्री 5 मिनट को आ जाए, सिर्फ हम लोगों को दर्शन दे दें, बाकी बिल्कुल नहीं बोले, वो सिर्फ आ जाए। मैं गया आचार्य श्री के पास, आचार्य श्री सब विद्वानों की ऐसी इच्छा है कि सिर्फ आप 5 मिनट को मंच पर, और मंच कहीं नहीं जाना, इसी संत निवास में। आचार्य श्री ने आ गए और आप देखिए उनका विल पावर, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो अब अपनी इच्छाओं की रोक दे, लेकिन आचार्य श्री को कैसे रोक सकते। 50 मिनट तक बोले। कितने मिनट बोले? 50 मिनट बोले। मैं समझ नहीं पाया कि ये ऊर्जा आचार्य श्री के अंदर कैसे आ गई, और ऐसे ऐसे विषय दिए जिन विषयों में आप सब लोग सोच के रह जाएंगे। उनका बड़ा चिंतन था। और एक और मैं बात बता दूं, उन्होंने कुंडलपुर में विशेष क्लासें लगाई सत्संग की। तो 2 दिन ऐसे हुए कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो मैं थोड़े से विलंब हो गया। तो आचार्य से पूछते हैं, एलक जी नहीं आए? तो निश्चय सागर जी खड़े हो गए, आचार्य श्री आ गए हैं। मैं आ गया। बोले तुम नहीं, सिद्धांत सागर। फिर इसके बाद एक दिन और उन्होंने कहा थोड़े रुक जाओ। क्लास में सब साधु, 350 साधु बैठे, सब माता जी बैठी, साधु बैठे, सब बैठे। उन्होंने कह दिया थोड़े रुक जाओ। सब सोचने लगे कि क्या कारण है, टाइम तो हो गया। बोले सिद्धांत सागर नहीं आया अभी। तो एक सबसे बड़ी आचार्य श्री की कि एक शिष्य के पीछे इतना क्यों सोचते, जबकि बहुत बड़े बड़े मुनिराज जी बैठे, सब कुछ है। उनका सोच ये था कि जो तर्क से बात करता है और तर्क से बात को समझ लेता है और प्रश्न करना है। तो मैंने चूंकि शुरू से ही आचार्य श्री से ऐसा संबंध रहा, ऐसा उन्होंने प्रोत्साहन दिया, ऐसा व्यक्तिगत मुझे कुछ दिया कि मैं उनसे जो भी प्रश्न करता था, आड़े टेढ़े सीधे साधे तो कभी करता ही नहीं था, सब प्रश्नों का उत्तर देते थे। और कभी कभी डांट भी खाना पड़ती थी। अब गुरु जब सब प्रश्नों का उत्तर 95 कार्य कोई कर रहा हो अपने, और 5 कार्य में अगर मान लीजिए नहीं करना या डांट दे तो बुरा थोड़ी माना जाता है। परंतु एक बात थी कि आचार्य श्री प्रतिभा को समझते थे। प्रतिभा को किसको प्रोत्साहित करना, किसको नहीं करना, ये उन्हें बहुत अच्छा आता था। आप देखिए, जब मैं समझ नहीं पाया, 2 मार्च को मैं आचार्य श्री के पास गया। आचार्य श्री, हमने सुना आपका बिहार हो रहा है। 1 मार्च को, जबकि योग सागर जी बता चुके थे। तो बोले हाँ। मैंने कहा मेरे लिए मार्गदर्शन, मुझे योग सागर जी के साथ रहना है, क्या करना है बताइए आप। बोले नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना है। सारे संघ में एक प्रश्न, पूरे संघ के सामने एक प्रश्न हो गया कि सिद्धांत सागर को क्यों रखा संघ में। ना तो कभी भैयावृत्ति करे, नहीं है समझे, ना कभी आहार में कोई सहयोग करें, कुछ तो करते नहीं, कैसे काम चलेगा। तो सुधा सागर जी ने, बगलिया एक गांव था, वहां पर जब पहुंचे तो विनय से कहा कि आचार्य जी को समझाओ, सिद्धांत सागर के तो रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साधु और रखें। एक साधु और रखना, नहीं तो इतनी भीड़ संभालना, कौन क्या करेगा, क्या होगा,
तो फिर निरामय सागर जी को आचार्य श्री ने हाँ कह दिया, बहुत कहने के बाद। अब क्या है कि जब मैंने ये पूछा था कि आचार्य श्री मुझे क्या करना, तो उन्होंने कहा तुम्हें मेरे साथ रहना, और एक बात और कही थी, 2-3 शब्दों की बात थी, सिरपुर की दृष्टि से।